नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो कि आज लाहौर से शुरू हो चुका है, इसकी कामयाबी का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इमरान खान साहब जिस तरह अपने करोड़ों फॉलोअर्स को लेकर इस्लामाबाद की तरफ गामजन हैं। जब ये लोग इस्लामाबाद पहुँचें तो वहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत के तमाम इदारे बशमूल GHQ पर भी ये लोग काबिज़ हो जाएँ और वहाँ पर इमरान खान साहब की तस्वीर वाले झंडे जो हैं तमाम बिल्डिंग्स पर लहरा दिए जाएँ और उसके बाद ये ऐलान कर दिया जाए कि जो शख्स भी इमरान खान को फॉलो नहीं करेगा वो इस मुल्क में रहने के काबिल भी नहीं रहेगा। नाज़रीन, यही एक सूरत है इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च की कामयाबी की। अदर दैन अगर आप हकीकत के पैराए में आएँ तो ये लॉन्ग मार्च जो है ये किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होगा। जिस तरह इमरान खान साहब ने आज इसका आगाज़ किया है और जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जो हमारे पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, जिस तरह से वहाँ पर ये शादियाने बजाए जा रहे हैं और इमरान खान को और पाक फ़ौज को आपस में इस तरह से आप अंदाज़ा करें, उनकी आप हेडलाइंस देखें, आप उनके चलते हुए टिकर्स देखें और जो हम वो बार बार सुनते थे कि अमेरिका का जो यार है, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी छोटी बातों पे लोगों में गद्दारी के सर्टिफिकेट भी बांटे और मियां नवाज शरीफ को तो बाकायदा तौर पर इंडिया से राब्ते रखने पर गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। तो आज उसकी जो हमने वाज़ेह शक्ल ये देखी कि इंडियन एंकर्स, ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ कि इंडियन पूरा का पूरा मीडिया जिस तरह से लाइव कवरेज इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को दे रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि हमने वो काम इतने 70 सालों में नहीं किया जो इमरान खान साहब आज कर चुके हैं। आप ये देखें कि कोई भी लीडर पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जिसने इस तरह सरेआम ललकार के लॉन्ग मार्च शुरू किया हो और इमरान खान साहब चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि इस तरीके से वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये इमरान खान साहब की सबसे बड़ी भूल है। इमरान खान किसी भी सूरत में नाजरीन अब ख़ास तौर पे इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे और बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप जो भी इसमें मुलव्वस होगी, क्योंकि या तो फिर ये होगा कि पूरी की पूरी फ़ौज इमरान खान साहब के आगे सरबसजूद हो जाए और इमरान खान की बैत कर ले और ऐलान कर दे कि जी इमरान खान जो है हमारा ज़िंदगी भर के लिए लीडर है और इससे जैसे ईरान में वो आयतुल्लाह ख़ामनेई को जो हैसियत हासिल है, इसी तरह इमरान खान साहब को पाकिस्तान में हैसियत हासिल हो जाए तो फिर ही मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब जो हैं वो कामयाब होंगे। अदरवाइज़ अगर हकीकत के पैराए में देखा जाए तो ये मेरे ख़्याल में किसी भी सूरत में अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जिस नहज पर, जिस स्टेज पर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को ले जा चुके हैं, तो इमरान खान के लिए फेवरेबल या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इमरान खान साहब फेस सेविंग की बात करें, क्योंकि फेस सेविंग भी उसी वक्त होती थी जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी तरह से गठजोड़ होता था और इस्टेब्लिशमेंट कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती थी। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिश, क्योंकि अभी नाज़रीन इतने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर में बड़ी जिसे कहते हैं माज़रत के साथ ये कहना चाहूँगा, उनकी ये ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी भी तरह की सख्ती को बर्दाश्त कर सकें। आप जल्द देखेंगे कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये ना सिर्फ फ्लॉप होगा बल्कि इमरान खान साहब के लिए अब फेस सेविंग भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये दिन आपको अगले 3, 4, 5 दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आएंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आने वाली हैं जिससे आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे और हो सकता है कि इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ़्तार भी कर लिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी सियासत और अपनी कश्तियाँ जो है ना वो जला चुके हैं और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो आज़ादी हासिल करना चाहते हैं और हकीकी आज़ादी लेंगे किससे और वो किसके साथ निगोशिएट करेंगे, क्योंकि वो इस वक्त की हुकूमत के साथ वो बैठना नहीं चाहते। आप अंदाज़ा करें कि वो कहते हैं कि मैं तालिबान के साथ बैठ जाऊंगा, डाकुओं के साथ बैठ जाऊंगा, दहशतगर्दों के साथ बैठ जाऊंगा, उनका दफ्तर बनाने दूंगा, लेकिन इस मुल्क की जो दूसरी सियासी पार्टी हैं उनके साथ नहीं बैठूंगा। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट अगर उनका साथ दे तो उनके साथ बैठूंगा, अगर उनको दोबारा वज़ीर आज़म बनाने की गारंटी दे तो उनकी बात मानूंगा, वरना फिर ये मीर जाफ़र, मीर सादिक हैं, गद्दार हैं और उसके साथ साथ पता नहीं किस किस तरह के अलकाबात इमरान खान साहब ने अब तक हमारे आर्मी के जो टॉप लीडरशिप है उसके हवाले से पूरी दुनिया में वो अल्फाज फैला दिए हैं कि शायद उसका कोई बहुत जल्द, मेरे ख़्याल में बहुत जल्द इसका कोई इम्कान नहीं है कि इमरान खान साहब को किसी भी सूरत में माफ़ किया जा सके। बहरहाल आने वाला वक्त
और जिस तरह से ये लॉन्ग मार्च, मैंने लाहौर में इसकी तमाम तर मालूमात हासिल की हैं। एक आप इसको ये नहीं कह सकते कि बड़ा मैसिव क्राउड था और बड़ी जिसे कहते हैं कि लाखों का मजमा चल निकला है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हाँ, एक साइजेबल टोटल ज़रूर है, लेकिन जैसे ही ये शाहदरा से आगे निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा असल इसकी जो स्ट्रेंथ है या असल इसमें कितने लोग शामिल हैं। बहरहाल इस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक इमरान खान साहब ने ना सिर्फ अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि अपनी पार्टी की सियासत को भी बहुत हद तक ख़राब कर लिया है। इमरान खान साहब अगर तरीके से चलते और अच्छे तरीके से सियासत करते तो यकीन माने इस वक्त अवाम भी उनके साथ थी, लोग चार्ज थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल कंफ्यूज होकर ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और जिस तरह से उन्होंने आज भी उसी तरह OADG ISI करके मुखातिब किया है, तो ये चीज़ साबित हो चुकी है कि इमरान खान का सूरज जो है अब बहुत जल्द ग़रूब होने वाला है। कल तक के लिए सरदार अमीन जी तो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।